एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के आगे सत्ता पूरी तरह नतमस्तक थी। मुख्यमंत्री आवास तक पर दंगाइयों को सम्मानित किया जाता था और प्रशासनिक तंत्र अक्सर उनके सामने नतमस्तक रहता था। लेकिन अब यह तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक साफ और धमाकेदार संदेश दिया है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। असल में यह केवल एक भाषण नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्रवाई का संकेत भी है। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े जिलों बरेली और मऊ में हाल ही में हुई हिंसा इसी संदर्भ में सामने आई। बरेली में मौलाना तोकीर रजा की अपील पर कई बड़ी भीड़ जमा हुई और शुरुआत में इसे सिर्फ एक मेमोरेंडम या शांतिपूर्ण प्रदर्शन माना गया है, लेकिन जल्द ही हालात बिगड़ गए। सोशल मीडिया और स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से लोगों को बुलाया गया और प्रशासनिक तंत्र को चुनौती दी गई। भीड़ ने पथराव किया और माहौल गर्म हो गया। इसी तरह मऊ में भी अचानक हिंसा भड़क गई और प्रशासन ने इसे केवल अचानक गड़बड़ी नहीं बल्कि प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी करार दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए बेहद ही तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने मंच से स्पष्ट किया, कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया। लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। योगी ने यह भी याद दिलाया कि 2017 से पहले हर जिले में माफिया और दंगाई थे जिन्हें सत्ता, संरक्षण और सम्मान मिलता था। लेकिन 2017 के बाद हालात बदल गए। अब जो भाषा अराजक लोग समझते हैं उसी भाषा में उनका जवाब दिया जाएगा। उनके आदेश के तुरंत बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया के वीडियो स्कैन किए गए और दंगाइयों की पहचान कर एक एक कर गिरफ्तार किया गया। मौलाना तोकीर रजा को भी भीड़ भड़काने और धमकी देने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि हर उग्रवादी को गिरफ्तार किया जाएगा और कानून ऐसा सबक सिखाएगा कि इतिहास भी याद रखेगा। योगी ने अपने भाषण में बुलडोजर मॉडल पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि जो जाति के नाम पर भड़काते हैं, परिवारवाद के नाम पर जनता का दोहन करते हैं, उन्हें अब बुलडोजर के माध्यम से जवाब मिलेगा। बुलडोजर केवल अवैध निर्माण तोड़ने का माध्यम नहीं रहा बल्कि अब यह गुड गवर्नेंस और कानून व्यवस्था की प्रतीक बन चुका है। उन्होंने स्पष्ट रूप से सपा सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की सरकारों में दंगाइयों को संरक्षण मिलता था और हर जिले में एक माफिया बेटा था। योगी सरकार का यह स्टंट केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, उन्होंने इसे आर्थिक विकास से भी जोड़ा। उनका कहना था 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है, और उसी के तहत ये सब कार्य योजना बन रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इसे दोहराते हुए कहा कि यूपी में अब दंगा, माफिया और गुंडाराज बिल्कुल नहीं चलेगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अब किसी भी तरह की अराजकता का कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस मॉडल अब सिर्फ बरेली या मऊ की घटनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक व्यापक राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश है। इसका मतलब है कि 2017 से पहले जैसी परिस्थितियां दोबारा नहीं लौटेगी और जो भाषा दंगाइया समझते हैं उसी भाषा में उन्हें जवाब मिलेगा। बुलडोजर अब केवल अवैध निर्माण तोड़ने का साधन नहीं बल्कि योगी सरकार की कानून व्यवस्था और गुड गवर्नेंस की ब्रांडिंग बन चुका है। राजनीतिक रूप से यह कदम भाजपा के लिए एक एंटी मुस्लिम लॉ एंड ऑर्डर इमेज को मजबूत करने का अवसर भी है जो उनके वोट बैंक को एकजुट करता है। वहीं विपक्ष इसे असहमति की आवाज कुचलना बताता है। अंततः सवाल वही है, क्या जीरो टॉलरेंस मॉडल लंबे समय तक यूपी को सचमुच दंगा मुक्त और माफिया मुक्त कर पाएगा या यह केवल सिर्फ राजनीतिक बुलडोजर है? योगी सरकार की कार्रवाई और भाषण इस बात को साफ कर रहे हैं कि अपराधियों
नक्सलियों और दंगाइयों का भविष्य यूपी में अब सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था कायम रहेगी, जातीय और धार्मिक भड़कावे पर बुलडोजर चलेगा और अगर प्रशासन की यह नीति सख्ती से लागू होती रही तो यूपी निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में एक बड़ा इंजन बन जाएगा। तो दोस्तों, योगी जी के इस बयान से आपका क्या राय है? आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करेगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेगा।